अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप सब। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद फिटनेस यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज हम सर्जियो ओलिविया जूनियर के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। आप में से बहुत से लोग सर्जियो को जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि सर्जियो ओलिविया जूनियर कौन है। तो दोस्तों सर्जियो ओलिविया जूनियर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं, अमेरिका से इनका ताल्लुक़ है। और ये एक लेजेंडरी बॉडी बिल्डर सर्जियो ओलिविया, जिनको मिथ बोला जाता है, उनके बेटे हैं। कहने का मतलब ये है कि बॉडी बिल्डिंग इनकी फैमिली में पहले ही थी, लेकिन आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि फैमिली ने इनकी सपोर्ट की या नहीं। तो दोस्तों सर्जियो ओलिविया जूनियर शिकागो में ग्रो करते हैं और बॉडी बिल्डिंग का एक्सपीरियंस, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग का इनको इस वक्त पता चला जब वो एक छोटे बच्चे थे। उनके फादर, जो कि 3 टाइम मिस्टर ओलंपिया थे, एक लेजेंड थे। उन्होंने सर्जियो ओलिविया जूनियर को अपने बाजू में उठाया हुआ था, और ये उस वक्त की बात है जब वो बॉडी बिल्डिंग स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। अब बात करते हैं सर्जियो ओलिविया की मदर के बारे में। तो दोस्तों वो भी कुछ कम ना थी, उन्होंने भी फीमेल बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप के 3 टाइटल अपने नाम किए हुए थे। इसके अलावा वो एक बार मिसिस अमेरिका का टाइटल भी अपने नाम कर चुकी थी। लेकिन सर्जियो ओलिविया जूनियर ने स्टार्ट में अपने पेरेंट्स के फुट स्टेप को फॉलो नहीं किया। असल में सर्जियो ओलिविया जूनियर के जो फादर थे, वो बिल्कुल खिलाफ थे इस बात के कि सर्जियो ओलिविया जूनियर जो हैं वो वेट के साथ ट्रेनिंग करें या फिर बॉडी बिल्डिंग में compete करें। बल्कि सर्जियो जूनियर का कहना था कि वो तो मुझे स्टार्ट भी नहीं करने देते थे। यही वजह थी कि मैं अपने स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स और दूसरी एथलेटिक्स एक्टिविटी पर तवज्जो देता था। दोस्तों बात करते हैं पैशन के बारे में। दोस्तों अगरचे सर्जियो ओलिविया जूनियर जो हैं वो अपने एथलेटिक कैरियर में बहुत कामयाब थे, लेकिन उनमें बॉडी बिल्डिंग का जज्बा भी पैदा हो रहा था। और जो जो साल गुजरते जा रहे थे उनमें ये पैशन मज़ीद बढ़ता जा रहा था। और फिर आखिरकार दोस्तों सर्जियो ओलिविया जूनियर ने फैसला कर ही लिया कि वो अपने फितरत को ही फॉलो करेंगे और अपने बाप की बजाय अपनी फितरत को ही लेके आगे बढ़ेंगे। जैसा कि सर्जियो ओलिविया जूनियर कहते हैं कि मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करना चाहता हूँ, तो मैंने वही किया जिसका मैं फ़ैसला कर चुका था। जब सर्जियो ओलिविया ने ट्रेनिंग शुरू की तो वो 20 साल के थे और सिर्फ 140 एलबीएस के थे। लेकिन दोस्तों सिर्फ 3 माह बाद ही लेकिन दोस्तों सिर्फ 3 माह बाद ही उन्होंने नाकाबिले यकीन 30 पाउंड मसल मास अपनी बॉडी में ऐड कर लिया। दोस्तों इस इम्प्रूवमेंट की वजह यही थी कि जो मेंटोरशिप मिली थी उन्हें अपने फादर की सूरत में, इसको वो फॉलो कर रहे थे। सर्जियो ओलिविया जूनियर का कहना था कि एक बार जब मैं अपना माइंड सेट कर लेता हूँ तो फिर मैं रास्ता तलाश करता हूँ कि जो मैंने डिसाइड किया है वो मैं किसी तरीके से परफॉर्म करूँ, और फिर ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। फर्स्ट कंपटीशन की दोस्तों बात करें, जब सर्जियो ओलिविया जूनियर ने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो इसके 1 साल बाद ही उन्होंने अपने पहले शो में compete किया। उनकी जो पहली विक्ट्री आई वो 2007 में मिली, जब उन्होंने पैन हैंडल शो डाउन की लाइट हैवी डिवीजन में compete किया। और फिर आगे मज़ीद 8 साल के लिए उन्होंने इन्हीं शोज़ में compete किया। और फिर इनका सबसे बेहतर रिज़ल्ट मिला जब उन्होंने 2008 में मिस्टर नॉर्थ वेस्ट फ्लोरिडा और 2010 में साउदर्न यूएसए चैम्पियनशिप, 2012 में मिड वेस्ट आयरन मैन का टाइटल विन किया। और फिर अपने आखिरी शो में जो कि उन्होंने 2014 में खेला, उसके बाद मुकम्मल 1 साल के लिए उन्होंने ऑफ किया ताकि वो अपने अल्टीमेट चैलेंज, जो कि प्रो कार्ड लेना था, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। और फिर आखिरकार जिसका इंतज़ार था, उन्होंने अपना प्रो शो विन कर लिया। एनपीसी प्रो की सक्सेस के बाद न्यूयॉर्क 2017 में उन्होंने एक बार फिर खुद को प्रूव कर दिया और अब वो आईएफबीबी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन चुके थे। ओलिविया जूनियर की कामयाबियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, और न्यूयॉर्क प्रो शो जीतने के थोड़े ही अरसे के बाद
ऑस्ट्रियन ओक ने बजाते खुद इन्हें एलीट आर्नल्ड क्लासिक के लिए इनवाइट किया। तो इतनी लंबी अचीवमेंट की लिस्ट होने के बावजूद सर्जियो ने कामयाबियों का तसलसल जारी रखा और इनका गोल था कि वो बॉडी बिल्डिंग में अपने ही बेस्ट को बीट करें, जैसा कि उनके फादर सर्जियो लिविया सीनियर द मिथ ने किया। सर्जियो लिविया की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही थी कि एक तो वो अपने बाप से बहुत कुछ सीख चुके थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे अपने फादर की तरह बहुत ज़्यादा प्रोटीन इनटेक करने हैं, लो कार्ब्स लेने हैं और हेल्दी आयल्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें उनकी ट्रेनिंग की, तो वो बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करते हैं। हालांकि आजकल के जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो इतनी हैवी ट्रेनिंग नहीं करते। सर्जियो जो हैं वो मिक्सअप ट्रेनिंग करते हैं, जैसा कि बहुत से प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स करते हैं। वो पायरामिड ट्रेनिंग करते हैं, मतलब पायरामिड ट्रेनिंग का आप में से अक्सर लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं बता दूं कि पायरामिड ट्रेनिंग जो होती है उसमें हैवी वेट का इस्तेमाल किया जाता है और फ्री वेट का इस्तेमाल किया जाता है। फ्री वेट मतलब कि डंबल और बारबल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ऑटोमेटिक मशीन्स को कम यूज़ किया जाता है। और एक बात जो मुझे सर्जियो लिविया जूनियर की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि वो अपनी एक्सरसाइज में जिस डे पर ऑफ करते हैं, वेरी नेक्स्ट डे वो अपने फेवरेट बॉडी पार्ट को ट्रेन करते हैं। और सर्जियो लिविया का जो फेवरेट बॉडी पार्ट है वो है लेग्स। दूसरी बात, सर्जियो लिविया का कहना है कि मैं रैप्स जो है उनकी काउंटिंग उस वक्त स्टार्ट करता हूँ जब मसल फेल हो जाते हैं। सर्जियो लिविया जो हैं वो जितनी उनकी कैपेसिटी होती है कई दफ़ा उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि दोस्तों उनकी बॉडी में जो मसल मैच्योरिटी नज़र आती है वो किसी दूसरे बॉडी बिल्डर में नज़र नहीं आती। और 2020 आर्नल्ड क्लासिक में कम्पीट किया, उसमें उनकी 5th पोजीशन आई है और बेस्ट पोजिंग का अवार्ड भी उनको मिला है। दोस्तों हाल ही में जो कंपटीशन हुआ है 2020 आर्नल्ड क्लासिक, उसमें सर्जियो लिविया ने 5th पोजीशन अचीव की है, जो कि इतनी बुरी नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 3-4 साल में सर्जियो लिविया इस काबिल हो जाएंगे कि वो मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत सकें। तो होप फॉर द बेस्ट। और हमारी दुआएं हैं सर्जियो लिविया जूनियर के साथ, क्योंकि बहुत ही हार्ड वर्किंग बॉडी बिल्डर है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।